Welcome to my YouTube channel Om Paraman Study. Please like and subscribe. Acceleration, the rate of change of velocity. Acceleration क्या है? The rate of change of velocity. मीन्स पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी चेंज होती है, जैसे आप रोड पे अगर चल रहे हैं, आपकी स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकती है। जब अपना बाइक आप एक्सीलेटर लेंगे तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, और जैसे ही आप बाइक में ब्रेक लेंगे स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। मीन्स एक्सेलरेशन दो टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या? इंक्रीज एंड डिक्रीज। हम इसको एक्सेलरेट एंड रिटार्डेशन का नाम देंगे। तो अभी हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिफिनेशन भी अगर इसको हम देख लें तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, acceleration of an object is defined as the change in velocity per unit time is called acceleration. Acceleration of an object, acceleration of an object is defined as the change in velocity per unit time is called acceleration. Acceleration equal to change in velocity by time taken. Acceleration equal to change in velocity by time taken. It is denoted by A. Acceleration को हम किससे डिनोट करते हैं? A से। इस A के ऊपर जो आप एक हल्का सा आप ये देख रहे हैं जो एरो जैसे बना है, इसको हम वेक्टर A पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर A. Acceleration is a वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या हो गया? एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। उसके ऊपर क्या लिखते हैं? एरो ए मीन्स वेक्टर ए। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Let the initial velocity u of an object time t equal to 0 and final velocity v at the time t। हम लेट कर लेते हैं कि any object move in position A to position B, then initial velocity is u and final velocity is v, then time duration t, then time t equal to 0 to time t equal to t। क्या मान लेते हैं? कोई ऑब्जेक्ट A से B तक मूव कर रहा है। कोई अभी कहां से कहां तक मूव कर रहा है? A टू B मूव कर रहा है। अब A पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। हम इस फर्स्ट वेलोसिटी को क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे जहां से आप स्टार्ट करते हैं काउंटिंग या टाइम या डिस्टेंस, तो उस समय आपकी इनिशियल वेलोसिटी को काउंट करेंगे। वो इनिशियल उसको हम इनिशियल वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। उसको इनिशियल वेलोसिटी यू कहते हैं। टाइम t इक्वल टू 0, वहां से टाइम आपका स्टार्ट होता है। मीन्स टाइम आपका स्टार्ट होगा, हम उसको टाइम t इक्वल टू 0 लेंगे। और फाइनल पॉइंट एट b। फाइनल पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि जो आपकी स्पीड वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो कितनी होगी? v। हम इसको फाइनल वेलोसिटी v के नाम से जानेंगे। और टाइम ड्यूरेशन यहाँ क्या होगा? t इक्वल टू t। मीन्स टाइम 0 टू t और वेलोसिटी u टू v। इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। और इसे क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? कहां से आप मूव किए थे? u से कहां तक गए थे? v तक। तो चेंज इन वेलोसिटी तो क्या कहते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। इसको क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। इसको क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। Final velocity is denoted by
फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाई v। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट कर रहे हैं? v से, और इनिशियल वेलोसिटी को u से। तो फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाई v एंड इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाई u। तो v माइनस u ये क्या होगा? v माइनस u। टाइम टेकन, अब टाइम टेकन क्या होगा? फाइनल टाइम क्या है? t, और इनिशियल क्या है? 0। तो t माइनस 0 एज ए t। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, acceleration of an object equal to change in velocity of the object by time taken, change in velocity of the object by time taken। अब change in velocity कहां से कहां तक चेंज कर रही है? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? v, इनिशियल क्या लिखेंगे? u, टाइम टेकन क्या गया? t। तो एक्सेलरेशन वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर u बाई t। ये आपका क्या हो गया? फार्मूला किसका? एक्सेलरेशन का। किसका फार्मूला हो गया? एक्सेलरेशन का। अब यहाँ पे एक कंडीशन और अगर हम ले लें कि टाइम, मान लेते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी, आप कहेंगे सर इसकी वेलोसिटी हम नहीं चेंज करते हैं, हम जहां से काउंट कर रहे हैं हम अपने बाइक को 40 पे फिक्स कर लेते हैं उसका काटा। तो अगर यहाँ पे u इक्वल टू 40 किमी पर आवर इसकी वेलोसिटी है, और यहाँ पे भी a पॉइंट पे भी आप 40 ले रहे हैं, और b पॉइंट पे भी अगर आप 40 किमी पर आवर इसकी ले रहे हैं वेलोसिटी, मतलब u इक्वल टू 40 एंड v इक्वल टू 40, दोनों आपका क्या है? 40 किमी पर आवर। इस कंडीशन पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? v की वैल्यू कितनी होगी? 40, u की वैल्यू कितनी होगी? 40, और टाइम ड्यूरेशन कुछ ना कुछ लगेगा। मान लेते हैं कि a आप 10 किलोमीटर चलते हैं। कितना चल रहे हैं? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को चलने में आपको मान लेते हैं कि 30 मिनट लगता है। कितना लगता है? t इक्वल टू कितना लगता है? 30 मिनट्स। तो अब इसके भाई कितना होगा? 30 मिनट, ये आपका क्या है? किमी पर आवर। ठीक, ये 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर। कितना होगा? 40 माइनस 40 क्या होगा? 0 इंटू 2। ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 2 इक्वल टू 0 क्या? 0 क्या आएगी? इसकी यूनिट क्या होगी? अभी यूनिट की तो चर्चा ही नहीं की है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए यहाँ किमी पर आवर है, यहाँ आवर है, तो कितना होगा? किमी पर आवर स्क्वायर। किमी पर आवर स्क्वायर। अगर हम किमी पर आवर में लेंगे तो किमी पर आवर स्क्वायर होगा। अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक, आइए, मेरी बात नहीं समझ आई। मेरा कहने का सेंस ये था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल है, तो उस कंडीशन पे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? मेरा 0 आएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 आएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है, फाइनल वेलोसिटी लेस है, तब क्या आएगा? इनिशियल वेलोसिटी अगर ग्रेटर है, फाइनल वेलोसिटी लेस है, तब क्या आएगा? माइनस में आएगा, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। जब आप ब्रेक लेते हो तो ये क्या होता है? वेलोसिटी कंटिन्यू डिक्रीज होती है, मीन्स डी एक्सेलरेट होने का मतलब रिटार्डेशन होगा। क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी लेस है और फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर है, तो उस समय क्या होगा? एक्सेलरेट होगा, जिसे हम पॉजिटिव का नाम देंगे। तो वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। जब अगर वेलोसिटी स्लो होगी, ब्रेक लेंगे, तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, फॉर्मूला देखें, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू यूनिट ऑफ वेलोसिटी बाई यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ वेलोसिटी बाई यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी आपको मालूम है कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड बाई यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड। तो अब क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकेंड पावर -2, मीटर सेकेंड पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक,
ये किस में होगा, ये किस सिस्टम में होगा, बोलो MKS RSI सिस्टम। किस सिस्टम में आए, MKS RSI। ठीक, अगर हम CGS सिस्टम की बात करेंगे, अगर हम CGS सिस्टम की बात करेंगे तो जिस CGS सिस्टम में क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, CGS में क्या होगा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड बाई सेकंड। तो क्या हो जाएगा CGS में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में हम लिख सकते हैं क्या, किमी पर आवर बाई आवर, क्या लिखेंगे, किमी पर आवर स्क्वायर, किमी पर आवर स्क्वायर। ठीक, मीन MKS RSI में क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, CGS में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड में क्या होगा, किमी पर आवर स्क्वायर। किसकी यूनिट होगी, एक्सीलरेशन की। किसकी होगी, एक्सीलरेशन की। हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, एक्सीलरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो एक्सीलरेशन को अभी हम आपको बोले कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स A पॉइंट टू B पॉइंट मूव कर रहा है, अगर A पॉइंट पे उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है U, और B पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है V। यहाँ पे टाइम t इक्वल टू क्या होगा 0, और यहाँ पर टाइम t इक्वल टू क्या होगा t। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर है। कितनी है, 10 किलोमीटर। टाइम ड्यूरेशन जो कितना है, टोटल t है। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी, अब आपको हम क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अभी आप फार्मूला देखे हैं कि A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। अब पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, अभी इन दोनों की बात नहीं करेंगे। ठीक, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब हमारी A क्या होगी, देन V इज ग्रेटर देन U, V इज ग्रेटर देन U। V इज ग्रेटर देन U होगा तो हमको A क्या मिलेगा, A क्या मिलेगा, हमको पॉजिटिव मिलेगा। A क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पोज कर दिएगा। A क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा। कब, जब V इज ग्रेटर देन U होगा। मीन्स हम U को मान लेते हैं कि U इक्वल टू कितना है 10 किमी पर आवर, और V कितना है, V इक्वल टू होगा 20 किमी पर आवर। ठीक, अब यहां से यहां तक की वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो उसमें अगर इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो V की वैल्यू कितनी है, अगर हम देखेंगे V की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 10 बाई टाइम कितना लग रहा है, टाइम मान लेते हैं कि हाफ आवर मीन्स 1/2 आवर। तो यहाँ कितना होगा 10/1/2 मीन्स 10 इंटू 2 मीन्स 20। क्या आपको हम 3 यूनिट बताए थे, या क्या इसकी क्या दिया गया है किमी पर आवर में, तो क्या होगा यहाँ पे किमी पर आवर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। कैसा एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव। ठीक, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, नेगेटिव। उस कंडीशन पे A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी हम देन का लेते हैं, देन V इज लेस देन U। V हमारा क्या होगा, U से लेस होगा।
मीन्स इस कंडीशन पे मान लेते हैं कि u इक्वल टू 20 किमी पर आवर है और v इक्वल टू 10 किमी पर आवर है। u इक्वल टू क्या है 20 किमी पर आवर और v इक्वल टू क्या है 10 किमी पर आवर। जैसे आप रोड से जैसे चौराहे के पास पहुंचेंगे तो वहां क्या होगी, क्राउड होगी। क्राउड होगी तो आपको ब्रेक लेना होगा, ब्रेक लेना होगा तो स्पीड कहाँ आ जाएगी। तो हम उस कंडीशन पे हम ये ले सकते हैं कि v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू कितनी है 20 बाई कितना हाफ आवर, इतना किमी पर आवर, इतना क्या आवर, कितना होगा -10 बाई 1/2 -10 इंटू 2 क्या होगा -20 क्या किमी पर आवर स्क्वायर। ये किसमें आएगा, निगेटिव में। किसमें आएगा, निगेटिव में। ये क्या होगा, हम इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। ये डी एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है और रिटार्डेशन हो रही है। मीन्स इसमें स्लो होगा और इसमें फास्ट होगा, एक्सेलरेट होगा। ठीक, नेक्स्ट फाइंड करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ और नहीं है। जैसे आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े हैं, सेम वैसे यूनिफॉर्म स्पीड में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या पढ़े हैं, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे क्या होगा, कह सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन इक्वल अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे आपको भी हम बता रहे थे कि आप किसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड में देखे हैं कि वहां पे क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अब आप कहेंगे सर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगी। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं कि जब किसी पत्थर को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, कहा छत पर से आप गिरा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उसमें जो इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल और वेलोसिटी, वह एक कांस्टेंट के रूप में अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी। तो वहां पे देखेंगे जो वेलोसिटी और टाइम का जो ड्यूरेशन होगा, वेलोसिटी और जो टाइम का ड्यूरेशन होगा, वह दोनों क्या होंगे, एक कांस्टेंट होंगे। जिस हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसी हिसाब से टाइम क्या होगा, वो भी चेंज होगा। वो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या हो गया कि एनी ऑब्जेक्ट मूव इन इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट ऑफ इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म क्या एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, एनी ऑब्जेक्ट मूव इन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसके अकॉर्डिंग एनी ऑब्जेक्ट, एनी बस ट्रेवल इन गो टू द क्राउड। जब बस आपकी रोड से होते हुए कहां पहुंचती है, क्राउड मतलब चौराहे के पास पहुंचती है, तो आपको उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होगी। या कह लीजिए कि कोई ट्रेन प्लेटफार्म से छूटती है तो उसकी स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज होगी। या कोई ट्रेन जो प्लेटफार्म के तरफ आ रही है तो उसकी स्पीड कंटिन्यू डिक्रीज होगी। तो हमारा किसमें आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में। क्योंकि आप ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये दोनों अलग कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव निगेटिव से है। नॉन यूनिफॉर्म में पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। जब ट्रेन प्लेटफार्म से छूटेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यू इंक्रीज होगी। तो वह किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा।
जब वही ट्रेन प्लेटफार्म की तरफ आ रही होगी तो वह क्या होगी, रिटार्डेशन में जाएगी, तो वह क्या होगा, निगेटिव में आएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कंसीडर कर सकते हैं और इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा क्या क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन एज ए एक्सीलरेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, निगेटिव एक्सीलरेशन एज ए रिटार्डेशन। तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाई इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम ड्यूरेशन इज चेंजेस।